हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी। मेरे दो अर्लियर सेशंस में जैसे कि आपने देखा, मैंने नंबर सिस्टम को फर्स्टली इंट्रोडक्शन विथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया रियल नंबर्स से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट टॉपिक में मैंने रैशनल नंबर्स को विथ बेसिक क्लियर किया। आज के इस सेशन में मैं नंबर सिस्टम के थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करूँगी। ओके ना, जैसे कि हम जानते हैं रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ओके, आप देख रहे हो इस चार्ट में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड ओके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स से मिलके क्या बना, इंटीजर्स। इंटीजर, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का बिग पार्ट क्या है, रैशनल नंबर। ओके, एंड रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ओके, नाउ we will talk about decimal expansion and we will solve some question related with decimal expansion today. First, डेसिमल एक्सपेंशन को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग्स आर दोज नंबर जिसमें कि रिमाइंडर आफ्टर डेसिमल सॉल्यूशन के बाद ज़ीरो आता है. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता है. ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज़ रिक्यूरिंग और रिपीटिंग, सेकेंड इज़ नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिपीटिंग. रिक्यूरिंग एंड रिपीटिंग्स आर दोज नंबर्स जो कि आफ्टर पॉइंट नंबर्स रिपीट होते हैं. ओके, एंड क्रिएट अ पैटर्न. बट नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग्स आर द नंबर्स जो जिसमें रिमाइंडर आफ्टर पॉइंट रिपीट नहीं होते हैं. ओके, सो आई जस्ट गिव सम एग्जाम्पल. Now we will take a number related with non-terminating. For example, 1/7. आप जब इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन क्या आता है, 0.14287 एंड सो ऑन. मतलब इसमें वैल्यू आपकी ज़ीरो, इसमें आफ्टर पॉइंट रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, बल्कि इसमें आप देखोगे एक पैटर्न क्रिएट होगा, फिर से वही वैल्यू रिपीट होंगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग और रिपीटिंग नंबर. ओके, वैसे ही कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिन्हें अगर हम डेसिमल के बाद सॉल्व करते हैं तो आंसर पॉइंट के बाद कुछ भी आता है जिसमें कोई पैटर्न भी नहीं होता है. फॉर एग्जांपल लाइक 2.41321 एंड कुछ भी आता है. ओके, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर. ओके, now the very important property related with rational number. Decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. So a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating is rational. आपने इस चार्ट में देखा, टर्मिनेटिंग रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, रिक्यूरिंग रिपीटिंग रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सर्टन स्टेज. ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. ओके, दोनों ही नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. सो हमें इस प्रॉपर्टी में यही कहा गया है कि डेसिमल ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नेचर के होंगे उन्हें हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे. ओके, and property related with irrational number, decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. So a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. वैसे ही उसी तरह non-terminating, non-recurring नंबर को हम किस में कैटेगराइज करेंगे, इन irrational नंबर की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे. ओके, आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा. So now I try some practical question. Okay, so start to try some practical question. Question number first, find decimal expansion of 7/8 and 36/100. अब हम इसमें वेरी इजी है, बहुत इजी है. इसमें अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग. ओके,
8 डिवाइडिंग बाय 7, तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। ओके, 8, सबसे पहले जो वैल्यू है वो 8 से भी छोटी है, तो हम क्या लेंगे, पॉइंट। ओके, लाइक दिस। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 8 जा 64, 6 0 अगेन। 8 7 जा 56, अगेन 0। ओके, कट। ओके, आपने इस क्वेश्चन में देखा पॉइंट के बाद वैल्यू सॉल्व हो गई। 0.875 इज आवर आंसर। ओके, 0.875 इज आवर आंसर, जो कि टर्मिनेटिंग नेचर का है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिवाइडिंग 36 बाय 100। इसमें भी आप देखो, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 100, अगेन आप इस क्वेश्चन में देखो वैल्यू 100 से भी छोटी है, तो हम स्टार्टिंग में ही क्या ले लेंगे, 0 पॉइंट। ओके, नाउ 100 multiply 3 is 300, again 0.36। ओके, ये हमारा आंसर है। आपने इसमें भी देखा, इसमें भी वैल्यू पॉइंट के बाद सॉल्व हो गई। सो इसे भी अगेन हम क्या कहेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/11। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ओके, सो 11/1, अगेन वैल्यू इज़ वैल्यू छोटी है 11 से, तो हम स्टार्टिंग में ही 0 पॉइंट लेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, वैल्यू उससे छोटी है तो हमने 0 लिया। ओके, अगेन आप देखो उससे छोटी वैल्यू है, फिर से हमने इसमें 0 लिया। 11 9 जा 99, फिर हमने 0 लिया, लेकिन फिर से वो उससे छोटा है, तो हम फिर से ऊपर भी 0 लेंगे। ओके, सो 11 9 जा 99, फिर 0। आप देखो इस क्वेश्चन में एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ओके, आप देखो 0.0909, मतलब ये वैल्यू इसी तरह से आती जा रही है, रिपीट हो रही है वैल्यू, लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बल्कि वैल्यू रिपीट हो रही हैं। ओके, सो आपने इस क्वेश्चन में देखा, अगर वैल्यू रिपीट होती हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। ओके, now again solve a question 1/7। वैल्यू 7 से छोटी है, इसमें भी हम पहले 0 लेंगे। ओके, 7 1 जा 7, 10 - 7 is 3, अगेन टेक अ 0। 7 4 जा 28, 0, or sorry, 10 - 8 is 2, again we will take 0। 7 2 जा 14, 10 - 4 is 6, again we will take 0। 7 8 जा 56, 60 - 40 56 0, अगेन हमने 0 लिया। सो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। अब आप इसको आगे भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू ऐसे ही रिपीट होती जाएंगी। ओके, तो आपने देखा
इस क्वेश्चन में जब हमने इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, बल्कि वैल्यू ऐसे ही रिपीट होती गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर। ओके, नाउ we will solve some question to related with the conversion of decimal number in the form of p by q, where first is when number is of टर्मिनेटिंग नेचर। जब नंबर्स टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे तो हम उन्हें किस तरह से डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, अब हम वो सॉल्व। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस इन p by q फॉर्म। 10.295 को हम p by q फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सॉल्व किया है। सो अगेन आई सॉल्व हियर 10.295। हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1000। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10,295 अपॉन 1000। अब इसको हम सेम नंबर से कट करेंगे। मैंने इसे 5 से कट किया तो 5 2 जा 10, 0, 5 5 जब 25, 5 9 जब 45 डिवाइडेड बाय 200। ओके, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये p बाय q के फॉर्म में है। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, जैसे हमने p बाय q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, यहाँ इसका पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन नंबर इज़ ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिपीटिंग एंड रिक्यूरिंग नेचर। जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नेचर का हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन show that 0.333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ओके, सबसे पहले आपने इसे क्वेश्चन में देखा 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नेचर का हुआ। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने देखा 0.3 सिर्फ 3 लिखा है और उसी के ऊपर बार है। ओके, मीन्स इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जस्ट टेक लेट x इज इक्वल टू 0.3 और हम क्या करेंगे, जैसे कि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है और उसके ऊपर ही बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 10x इज इक्वल टू 3.333। इट्स टेक अ सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। 10x माइनस x is equal to 9x upon is equal to 3. So x is equal to 3 by 9. Solution is 1 by 3, where 1 by 3 in p by q form. So we can say that this is a rational number. Okay, now I solved. Let x is equal to 0.333. Okay, अब हम इस वैल्यू में क्या करेंगे, देखो आप पॉइंट के बाद एक ही नंबर के ऊपर बार है तो अब हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 10x इज इक्वल टू 3.333। ओके, विच इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। मीन्स 10x में से हम x को माइनस करेंगे इस साइड और इधर हम इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। ओके, 0.33। अब हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू हेयर 3.00। So the solution is x is equal to 3 by 9। आपने इसको सेम नंबर से कट किया। सो हमारा आंसर क्या बन गया, x is equal to 1 by 3। 1 by 3 is in the form of p by q. So we can say this is a rational number. Okay, ये here इसका solution भी दिया हुआ है। Okay, here third point is
व्हेन नंबर इज़ ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग रिक्योरिंग नेचर। जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और मिक्स रिपीटिंग नेचर का हो तो हम उस वक्त टाइम हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है 0.235355 कैन बी एक्सप्रेस इन P बाई Q। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पॉइंट के बाद 235 है, लेकिन रिपीटेशन क्या हो रहा है, सिर्फ 355 का रिपीट हो रहा है। ओके, 35 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 0.235। सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। आपने इसमें देखा सिर्फ 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हम इस मिक्स रिपीटिंग नंबर को प्योर रिपीटिंग में पहले कन्वर्ट कर सकें एंड देन हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 2.35। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ ऑफ दिस साइड, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड 100। पॉइंट के बार कितनी वैल्यू के ऊपर है, 2 के ऊपर है, मतलब अब हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, 1000x इज इक्वल टू 235.35। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, 990x इज इक्वल टू 233, x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990 विच इज़ इन अ रैशनल फॉर्म। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको अगेन। ज़ीरो 0.235, ओके, इसके ऊपर बार है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स x इज इक्वल टू 0.235। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट की बाद सिर्फ एक वैल्यू सिर्फ 2 ही है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ ऑफ दिस साइड। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.3535। ये ऐसे ही आएगा। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को अब हम ये देखेंगे बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इन्हें अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 10x इज इक्वल टू, इस साइड भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1000x, हमारा आंसर क्या बनेगा, 1000x इज इक्वल टू 235.35। हमारा पॉइंट 2 प्लेस रिप्लेस हो जाएगा। ओके, 2 नंबर रिप्लेस हो जाएगा। नाउ ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, मतलब 1000 में से हम 10x को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 990x। ओके, और हम इस वैल्यू में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 233 बनेगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। ओके, अगर ये ईजीएस्ट फॉर्म में सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ अवर नंबर विच इज़ इन P by Q form, so we can say easily this is a rational number. Okay, आपको लगता होगा ये सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है, तो आप देख सकते हो 235.35 में से हमने इस वैल्यू को माइनस किया 2.35। ओके, आपने देखा ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 5 minus 2 is 3, 3, 2. Okay, so the answer is equal to x is equal to 233 upon 990. Here आप सॉल्यूशन भी किया हुआ है। ओके, now some points which we have to be remember. ओके, वेरी important, क्योंकि
क्या लिखा है, let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorizations of q is of the form of q n into 5n where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. कोई भी नंबर ओके किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइडिंग फॉर्म में, अगर उसके डिवाइडिंग फॉर्म में 2 और 5 और उसके पावर्स होंगे तो वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा. उसके सॉल्यूशन में हम, उसका सॉल्यूशन मीन्स टर्मिनेट नेचर का आएगा. ओके जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने लिया 13. ओके आपने इसे अगर आप इसे 2 या 5 या दोनों के साथ और इनके पावर्स भी सपोज इसमें लगे हों, उनके साथ अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. मीन्स पॉइंट के बाद सॉल्यूशन रिमाइंडर 0 ज़रूर आएगा. लेकिन सेकंड क्या है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी rational number such that the prime factorizations of q is not of the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and recurring. लेकिन अगर हम किसी भी नंबर्स को इस तरह से हम डिवाइड नहीं करते हैं तो ऐसे नंबर्स आफ्टर सॉल्यूशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नेचर की होंगी. ओके तो ज़रूरी है अगर कोई भी नंबर हम चाहते हैं टर्मिनेट नेचर में हो तो उसे हम किस नंबर से डिवाइड कर लेंगे, 2 और 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो ज़रूर सॉल्व होगा. और वो किस नेचर में, किस में कन्वर्ट होगा, टर्मिनेट में. ओके लेकिन अगर डिवाइड में कोई अदर नंबर हो अदर देन 2 एंड 5 तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर की भी होगी सकती और विथ प्लस रिपीटिंग नेचर की भी हो सकती है. ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर हम जो बेसिक हैं तो जब हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते तो इजीली हमें समझ में आ जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आफ्टर सॉल्यूशन टर्मिनेटिंग नेचर के आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के आएंगे. ओके आई होप ये सेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.